हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है बीएमसी के कारनामे पर बरसे कंगना के वकील, बोले क्रिमिनल केस करूंगा, नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। वेरी गुड। तो हमने अभी रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही मैं कहूंगी कि एक वीडियो किया था और उसमें हमारी डिस्कशन भी हो रही थी हस्बैंड और मेरी। मैं कह रही थी कि भाई अगर वो उनका ऑफिस डैमेज कर रहे हैं और बोला हुआ स्टे ऑर्डर फिर भी तोड़ रहे हैं और बाद में पता चले गलत काम किए हैं जो भी है, तो ऑब्वियसली पे करके उनका सारा जो भी नुकसान हुआ है वो करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जो उनके वकील हैं कंगना के वो अब खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो तो फाइट करेंगे कंगना के लिए और लीगली अगर गलत काम हुआ है तो सब जिन्होंने गलत किया है वो तो फंसने चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली डिटेल्स। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात तो उन्होंने कल नोटिस दिया, हमने कल का कल ही नोटिस का जवाब दे दिया। उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब को रिजेक्ट किया। ओके, 10:19 पे उन्होंने हमारे जवाब को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के पहले ही बीएमसी वाले मौजूद हो गए तोड़ने के लिए। तो हमने क्या किया, इमीडिएटली कोर्ट मूव किया। कोर्ट मूव करने के बाद में मैंने इन लोगों को कॉपी सर्व कर दिया बीएमसी को। वो जो ऑफिसर अंदर तोड़ रहे थे उनको भी सर्व किया और मेरे ऑफिस के बंदे को मैंने वहां भी भेजा बीएमसी ऑफिस में हार्ड कॉपी देने के लिए। बीएमसी हार्ड कॉपी लेने को तैयार ही नहीं थी, पर ईमेल को कैसे रिफ्यूज कर सकती थी, ईमेल तो चले गए ऑलरेडी। फिर जब मैटर आ गया, मैं इधर पर्सनली पहुंचा यहाँ पे, तो अंदर तोड़नताड़ी चालू था। मैं अंदर जाके उनको मना किया तोड़ने के लिए। मैंने उनको बोला कि ये तोड़ना बंद करो, ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है, 12:30 बजे मैटर आने वाला है, तभी भी वो सुनने को राजी नहीं थे। अभी मुझे अंदर अलाउ नहीं किया, मैं अभी जा रहा हूँ। झूठ बोल रही है, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रही है और ये सारे के सारे। अब वो सब चीजें आप समझे, मैं खाली लॉ पे बात करूंगा, मैं खाली लॉ पॉइंट कोर्ट ने बीएमसी को इत्तेफाक है कि इस सब चीजों का इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मीडिया और कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए, मैं खाली लॉ पॉइंट को बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बीएमसी ने जो बोला है वो लॉ के हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लॉ के हिसाब से बैठ नहीं रहे हैं। सबसे पहला जो चीज उन्होंने गलत किया है कि जो हमको नोटिस भेजा वो नोटिस की बुनियाद ही गलत है। जब घर में काम ही नहीं हो रहा है, घर में जो रहने वाला बंदा है वो खुद ही नहीं है, तो वो अंदर घुस कैसे सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा सका, मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं जैसे ही बाहर निकला तो दरवाजा भी बंद कर दिया उन्होंने और खोल नहीं रहे थे। और अंदर क्या क्या तोड़ा भी मैं जाके देखूंगा। कोर्ट देखिए, बीएमसी को जो करना है और हमको जो करना है कानून के दायरे में करना है, तो उनको जो करना है वो करे। हम कानून के दायरे में कर रहे हैं और हमको पता है कि हमारे केस में क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहली बात, आप बीएमसी ऑफिसर हो या कोई भी हो, किसी के भी घर में इलीगली आप घुस नहीं सकते हो बाय इंटिमिडेशन एंड बाय थ्रेट। तो बेसिक बुनियाद जो है पूरे केस की वो यही है और वही चीज जज के सामने रखी भी गई थी आज। और ऑनरेबल जजेस को समझ में भी आ गई वो बात कि क्या है बेस जो है हमारा, ये चीज रिट में भी कवर्ड है। और इसी वजह से मैं क्रिमिनल केस भी फाइल करने वाला हूं उनके ऊपर और सेक्शन 166 का प्रोसीडिंग्स भी फाइल करने वाला हूं। अभी केस खत्म नहीं हुआ है, अभी कल 3 बजे फिर से मैटर है। अब उनको एफिडेविट फाइल करना है, कल 3 बजे देखेंगे क्या है। 30 तारीख तक डेमोलिशन बैन था। देखिए, म्यूनिसिपल ने क्या किया है, अभी वो मेरिट्स ऑफ द केस में उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मगर ये इतना मतलब किस हद तक वो जा सकते हैं वो मैंने आज देखा। मेरे मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैं कभी नहीं देखा बीएमसी को ये करते हुए कि सुबह 10:19 को नोटिस का रिप्लाई भेजते और उसके पहले वो आदमी मौजूद हो जाता है तोड़ने के लिए। अब वो सब मैं नहीं बोल सकता। अंदर नहीं है, लेकिन अंदर गया, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ऊपर पंखा लटका हुआ था वो खींच दिया गया है, जो वहाँ पर मैं अभी जाके अभी मैं क्योंकि पर्सनल भी वहाँ पर लीगल स्ट्रक्चर नहीं थे, जो फर्नीचर वगैरह। मैं अभी अंदर नहीं गया हूँ, अभी जाऊंगा। तो इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सच बोलूं, जितना इस बारे में वीडियो देख रहे हैं उतना ही शौक लग रहा है कि कितना दादागिरी, ये वर्ड मैं यूज करूंगी, कि इतनी, जैसे कहते हैं ना बुलिंग इंग्लिश में, ये तो बुलिंग हो गई कि आप ऐसे कुछ भी कर रहे हो। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिसके घर में आप घुस रहे हो वो है ही नहीं वहां पे तो यू कांट एंटर, आप अंदर नहीं जा सकते हो।
और ये यहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने रिजेक्ट तक नहीं की प्ली या जो भी इन्होंने भेजा है, उससे पहले ही वो अपने लोगों को भेज चुके हैं वहां पे कि तुमने इसको तोड़ना है। देखो, वैसे तो कभी भी टाइम पे कोई काम होता नहीं है, पर इसके लिए टाइम से पहले पहुंचे हुए हैं। मैं तो उस बात को सुन के ही बहुत हैरान हो गई। और यहाँ पे ये बताने गए हैं उनके वकील कि देखो कोर्ट ने ये बोला है, यहाँ पे ये हो रहा है, अभी आप मत तोड़ो। एंड उन्होंने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया बाद में कि कहीं कुछ दिखे नहीं, पता ना चले। तो ये तो सब साफ पता चल रहा है कि कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, अपना जो मनमानी है वो करी जा रही है। और इससे तो मैं तो यही कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो प्लीज सोच के करें, उनको इलेक्ट करें जो अच्छे हों, इस टाइप के लोगों को ना इलेक्ट करें, क्योंकि अगर ये फिर से इलेक्ट हो गए तो पता नहीं क्या होगा। हमने अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है और ऐसे लोगों से दूर होना है ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़े। और इनको तो जैसे वकील हैं, लॉ अगर ब्रेक किया है जैसे वो कह रहे हैं, तो मैं आई एम श्योर इनको तो मिलेगी अच्छी सजा। पर तब तक जितना कंगना को भुगतना पड़ रहा है, मैं तो वो सोच रही हूँ कि कितना मतलब इतना बुली करके और कोई उनके सपोर्ट पे आ नहीं रहा, वो बहुत दुख की बात है। इतने लोग हैं बॉलीवुड के, कोई तो सपोर्ट पे आओ, जो खड़ा हुआ है उसको साथ तो दो। हमने वो जो सॉन्ग किया था एकला चलो रे, उस वो बिल्कुल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है कि भैया जब आप ठीक रास्ते पे चलोगे ना तो बहुत कांटे आएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। वही हो रहा है, पर आपको चलते रहना चाहिए। तो आई एम होपिंग कि कंगना जो है गिव अप नहीं करेंगी और चलती रहेंगी, क्योंकि कोई एक ही होगा ऐसा जो चेंज लाएगा, और शी हैज टू बी द वन, क्योंकि और तो कोई आगे आ नहीं रहा। राइट। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं, उन्होंने लॉयर ने क्लैरिफाई किया था कि स्टे ऑर्डर इंटैक्ट था और उन्होंने कोशिश भी की है बीएमसी को हार्ड कॉपीज देने की, मगर वो ले नहीं रहे। उनके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद कोई ग्राउंड्स नहीं है कि आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कम्युनिकेशन है। अगर किसी ने आपको पेपर्स दिए हैं, यू हैव टू टेक इट, यू आर अ गवर्नमेंट एंटिटी, आप एक गवर्नमेंट की एंटिटी हैं, आप कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं? पेपर आपको लेने चाहिए और उसके बाद इवेलुएट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लॉयर जो बोल रहे थे उन्होंने क्लियर किया था कि मेरे केस के बहुत स्ट्रॉन्ग मेरिट्स हैं और हम क्रिमिनल फाइल करेंगे, क्योंकि आपने जो है इंटिमिडेशन से, मतलब डरा धमका के आपने किसी के को डराया धमकाया। वो बंदा अपने घर में नहीं था, आप आए, आपने पूरा तोड़ दिया और वो कह रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जबकि वो है ही नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही। हाँ, तो मतलब ये पूरा इलीगल था। पहली बात तो बंदा वहाँ है नहीं, दूसरी बात वो इंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तीसरी बात जब कोई घर में नहीं है आप किसी का तोड़ नहीं सकते। तो ये सब इलीगल बातें थी। मेरे ख्याल से वो यही बोल रहे थे कि ये सब इलीगल है और वो फाइल करेंगे केस। और पॉइंट ये है कि अब हमें देखना है कि होता क्या है। अगर जस्टिस मिलता है देन इट इज़ अ ग्रेट प्लेस, की बहुत अच्छी बात है, सिटी अच्छी है, स्टेट अच्छा है। और अगर जस्टिस नहीं मिलता तो ये आई ओपनिंग पॉइंट है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अगर इतनी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्टर्स के पास, जो भी एक्टर्स होते हैं सुपरस्टार्स, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत उनकी जान पहचान होती है। वो इंसान अपनी इतनी जान पहचान के बावजूद, पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, अगर अपने ही स्टूडियो को नहीं बचा पाया तो नॉर्मल लोगों फिर के पास क्या कंट्रोल है? कुछ नहीं है लोगों। अगर ऐसी सिचुएशन है देन इट इज़ नॉट अ फेयर प्लेस। फेयर प्लेस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो दैट इज़ वेरी बैड सिचुएशन हो। तो गलत बात हुई। वो तो जगह जो है फिर हर एक इंसान को सोचना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है, कल को मुझे भी ऐसा हो सकता है, तो हमारे बच्चों को हो सकता है, मुझे हो सकता है, लव्ड वंस को हो सकता है। तो फिर वही होगा कि मतलब ये सोचने के लिए मजबूर करता है इंसान को। मगर हमें इसका होप है कि ये सॉल्व होगा। आई होप कि अब ईयर जो है 2020 ईयर है। पुराने ज़माने, हमारे ज़माने में ऐसा होता था 30 साल पहले, 40 साल पहले ये सब हुआ करता था। इतने साल बाद 2020 में अगर कोई कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ये सब हो रहा है, देन ये बहुत डिस्ग्रेस की बात है। एंड मगर ये सब अच्छी हो सकती है अगर पता लगा कि कोर्ट ने बहुत सारा उनका बोल दिया कि इतना पैसा रिटर्न करिए आप, या आप कंस्ट्रक्ट करिए टू ओरिजिनल। तो अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट फेवर में देता है उनके तो ऑब्वियसली लॉस होगा टैक्स पेयर्स का, और टैक्स पेयर जब लॉस होता है टैक्स पेयर का, तो टैक्स पेयर
चेंजेस करता है अपनी पावर से, जो वोटिंग की पावर है आप में, राइट। एंड में जैसे यूएस में भी ये होता है, यूएस में कोई किसी सिविलियन से कुछ बर्ताव होता है गलत तरीके से, सिविलियन बहुत कोशिश करता है फिर भी बर्ताव गलत होता है, सिविलियन फाइल करता है कोर्ट में लड़ाई होती है, सिविलियन जीत जाता है और सिटी को लग जाता है फाइन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिटी को फाइन। जब सिटी को फाइन लगता है मिलियंस डॉलर, वो तो पे करना है, वो तो टैक्स पेयर मनी से जाएगा, जो आप टैक्स भरे उससे जाता है, मगर उसके बाद जो बंदा बैठा होता है हेड, वो उतर जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं तुम्हें वोट कभी नहीं दूंगा, तुम्हें इतनी सिटी को बैंकरप्ट करा दिया, इतना पैसा ठुका दिया तुमने सिटी का, तुम दोबारा पावर में कभी नहीं आओगे। तो लोग वो पावर से करते हैं कि इसको वोट में नहीं करूंगा क्योंकि नहीं आ सकता। उसी तरीके से होगा। बड़ी बात यह कि डेमोक्रेसी है तो आपके हाथ में पावर है, लोग जो रहते हैं उनके हाथ में पावर है कि वो बोले कि ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे कोई और बंदा चाहिए जो फेयर हो। बिल्कुल। और अभी तो न्यूज में ये भी आ रहा है कि न्यूज रिपोर्टर्स को जेल में डाली जा रहे हैं जबकि वो कुछ कर नहीं रहे। मतलब एक मैंने देखा था कि वो सिर्फ बस में बैठे हुए हैं या कहीं बैठे हैं चुपचाप, उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो ये तो टोटली, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं तो ये कहूंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक आई ओपनर है और देख के बहुत ही मतलब शॉक लग रहा है, पर होप अभी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर तो ठीक मतलब जस्टिस मिली तो डेफिनेटली होप है, पर अगर ठीक चीज ना हुई तो फिर सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।